नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में चल रहा समस्या के बारे में, जिसे आप सभी जानते होंगे नागा समस्या के नाम पर। ये समस्या काफ़ी जटिल भी है और काफ़ी पुराना भी है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आज़ादी से पहले से लेकर के अब तक क्या मामला है इस समस्या के जड़ में, और क्यों ये जो है काफ़ी लंबा खींचता जा रहा है ये समस्या। आइए देखते हैं ये समस्या है क्या। सबसे पहले आपको तो मैं ये बताऊं कि नागालैंड का जो भौगोलिक स्थिति क्या है। जैसा कि आप नक्शे में भी देख रहे होंगे, नागालैंड भारत के पूर्वोत्तर राज्य के 7 राज्यों में से एक है, जिसकी सीमा जो है पश्चिम में असम से, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में बर्मा से और दक्षिण में मणिपुर से लगती है। इसकी राजधानी जो है कोहिमा है, और इसका गठन जो है आज़ादी के बाद जो है 1963 के आसपास किया गया था, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसका गठन इस राज्य का कब किया गया था। क्योंकि आज़ादी के वक्त नागालैंड नाम का कोई राज्य नहीं था, ये असम का पार्ट था नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट के तौर पे। आइए जानते हैं कि ये नागा समुदाय है क्या। एक्चुअल में नागा समुदाय जो है वो नागालैंड में निवास करने वाली 16 जनजातियों की समूह को जो है सम्मिलित रूप से नागा समुदाय कहा जाता है। ये जो 16 जनजातियां हैं, वो प्रत्येक जनजाति जो है अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा, रीति रिवाज से बिल्कुल भिन्न है। पोशाकें भिन्न, बोलचाल भिन्न, रीति रिवाज अलग, कोई भी एक दूसरे से मेल नहीं खाता है किसी का भी कोई भी चीज़। अगर इन सारे जनजातियों को आपस में अगर जोड़ रखा है तो सिर्फ एक चीज़ जोड़ रखा है, वो है धर्म, और दूसरा जो है जो कि इन लोगों को जोड़ रखा है वो भाषा। और अब जाकर करके जो है, पहले तो धर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं था, इनको जोड़ने का जो है कहा जाए कि साधन नहीं था, लेकिन अब ये धर्म एक महत्वपूर्ण सेतु बन चुका है इन सारी जनजातियों को जोड़ने के पीछे। क्योंकि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बहुत दिनों बाद तक ये सारे के सारे अपने जनजातीय धर्म को मानते थे, लेकिन अब जो है नागालैंड भारत के उस 3 राज्यों में शामिल हो गया जहाँ पे 90% जनसंख्या जो है ईसाई धर्म को मानती है। क्योंकि लगभग सारे जनजातियों ने जो है ईसाई धर्म को कबूल कर लिया है और अपना जो है मूल जो है जनजातीय जो धर्म था उनका त्याग कर चुके हैं। और इस तरह से नागालैंड भारत के 3 जो है ईसाई बहुल राज्यों में से एक बन गया है। नागालैंड की आधिकारिक भाषा जो है आज की डेट में अंग्रेजी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जनजातियों पे जो है चर्च का प्रभाव बढ़ता गया और 90% चर्च के प्रभाव में आने के बाद वहाँ का टोटल जनसंख्या जो है इंग्लिश भाषा को अपना लिया है। तो ये था नागालैंड की जनजातियों की बात। और अब आते हैं कि नागालैंड विवाद है क्या, इस चीज़ पे आते हैं। एक्चुअल में नागालैंड विवाद जो है आज़ादी से काफ़ी पहले ही चालू हो गया था। ये बात है 1918 की, जब नागा लोगों ने अपना एक संस्था बनाया जिसका नाम रखा उन्होंने नागा क्लब। और जब साइमन कमीशन भारत आ रहा था तो इन लोगों ने साइमन कमीशन के सामने ये मांग रखा कि हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया जाए, हम जैसे जीते आ रहे हैं वैसे ही जीना चाहते हैं। नागा क्लब बना करके इन लोगों ने साइमन कमीशन के सामने ये डिमांड रखा था। 1946 में अंगामी जाम्पू फिंजो की अगुवाई में नागा समुदाय ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था नागा नेशनल काउंसिल, जिसे शॉर्ट में NNC भी कहा जाता है। और शुरू में इनका जो कहना था कि नागा हिल्स के तौर पर ये लोग भारत में ही रहेंगे, लेकिन अपने शासन चलाने का तरीका वो खुद तय करेंगे। और बाद के दिनों में जो है ये संगठन जो है धीरे धीरे कई और संगठनों के बनने से थोड़ा सा कमज़ोर होता गया।
इन बातों को आधार बना करके भारत सरकार और नागा लोगों के बीच में एक समझौता हुआ था आज़ादी से पहले ही, जिसे अकबर हैदरी एग्रीमेंट कहा जाता है। आज़ादी के ठीक पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकबर हैदरी एग्रीमेंट आज़ादी से पहले हुआ था और ये एग्रीमेंट चलता रहा, लेकिन जैसे ही आज़ादी का टाइम आया, आज़ादी से ठीक पहले यह एग्रीमेंट टूट गया। 14 अगस्त 1947 को नागाओं ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। याद रखिएगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली और 14 अगस्त 1947 को इन्होंने अपने को आज़ाद घोषित कर दिया था। ये वही दिन था जिस दिन पाकिस्तान को भी आज़ादी दिया गया था। चूँकि उस दिन पाकिस्तान बना था, सबका ध्यान पाकिस्तान की तरफ था। पाकिस्तान बनने के शोरगुल में यह बात दब सा गया, दुनिया में इतना निगाह किसी का इस बात पे गया नहीं। भारत में संविधान बनने के बाद 1951 में नागा नेशनल काउंसिल एनएनसी, जिसका कि जो है मैंने आगे जिक्र किया कि जो है उसने जो है अपने को आज़ाद घोषित कर दिया था, नागालैंड में रेफरेंडम करवा लेती है। भारत सरकार या दुनिया की किसी भी संस्था को बिना जानकारी दिए या भारत सरकार से बिना सहमति लिए हुए वो नागालैंड में रेफरेंडम करा लेती है और उस रेफरेंडम में 90% लोग जो है आज़ादी के पक्ष में जो है मतदान करते हैं। भारत सरकार जो है इस रेफरेंडम को मानने से इनकार कर देती है, कहती है कि ये रेफरेंडम जो है अवैध है। इसके बाद समय यूं ही चलता रहा। तो 22 मार्च 1952 को जस्ट अगले साल जो है 51 के बाद 52 में फिंजो जो है भूमिगत नागा नेशनल गवर्नमेंट का गठन कर लेता है, यानी कि नागाओं का जो है भूमिगत सरकार गठन कर लेता है नागा फेडरल गवर्नमेंट के नाम से, जिसे शॉर्ट में NFG कहा जाता है। और उसकी एक आर्मी का भी गठन कर लेता है जिसे नागा फेडरल आर्मी कहा जाता है, NFA। उसके बाद वहाँ पे जो है नागा जो है भूमिगत सरकार और नागा जो है भूमिगत जो है आर्मी जो बना था, उन लोगों ने जो वहाँ पे छापामार और गुरिल्ला युद्ध जो है चालू कर दिया और ये युद्ध जो है काफ़ी जो है दिनों तक लंबा चलता रहा। 1958 में नागा विद्रोहियों की छापामार लड़ाई जो है को नियंत्रित करने के लिए जो है भारत सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम बनाया, जिसे AFSFPA कहा जाता है, आपसा कानून, जिसे बाद में भारत के कई और जो है अशांत राज्यों में जैसे कि जम्मू कश्मीर, मणिपुर, इन सब देशों में लागू किया गया। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है या पढ़े नहीं हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा नहीं पता है कि ये आपसा कानून का जो है जन्म जो है जम्मू कश्मीर के अशांति से निपटने के लिए नहीं हुआ था। ये कानून का जो निर्माण 1958 में जो है नागा विद्रोहियों से निपटने के लिए हुआ था और उस वक्त से ही ये कानून जो है अपना काम कर रहा है। बाद में जो है इस कानून का प्रयोग जो है जम्मू कश्मीर के भी अशांतियों से निपटने के लिए किया जाने लगा। यहीं से अस्पा कानून जो है जन्म हुआ और इस कानून के तहत जो है सुरक्षा बलों को जो है काफ़ी अधिकार दिया गया ताकि वो अशांत क्षेत्रों में जो है फ्री होकर करके जो विद्रोहियों से निपटने के लिए काम कर सके। उसके बाद जो है का जो घटनाक्रम है वो हुआ ये कि भारत सरकार को लगा कि नागा विद्रोहियों को जो है सैन्य के तौर पे जो है सैन्य समाधान नहीं किया जा सकता है, इसलिए इनके साथ जो है वार्ता किया जाए और इनकी डिमांडों को थोड़ा सा सॉफ्टली जो है कंसीडर किया जाए। और इसी सोच के तहत भारत सरकार ने जो है असम के नागा हिल्स इलाके को काट कर करके अलग राज्य नागालैंड गठन करने का घोषणा कर दिया। ये नागालैंड राज्य जो है 1963 में बना और उस वक्त जो है गुरिल्ला युद्ध जो है नागालैंड में चरम पर था। भारत सरकार जो है नागा गुटों को शांति की वार्ता के मेज पर बुलाने के लिए जो है तैयार करने के लिए जो है ये नागालैंड राज्य का गठन कर दिया और 1964 में नागालैंड विधानसभा का पहला चुनाव हुआ और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने
शांति को थोड़ा सा क्या कहा जाए कि शांति के जो है वार्ता के टेबल पे वो लोग आए, इसके लिए जो है विश्वास बहाल करने के जो है मेजरमेंट के तहत जो है पहला काम तो किया कि नागालैंड राज्य का गठन कर दिया। उसके बाद जो है धारा 371A का भी जो है वहाँ पे एक संविधान संशोधन के द्वारा वहाँ पे लागू किया गया। ये वही धारा 371A है जिसका जिक्र अभी आप लोगों ने सुना होगा संसद में, जब जो है जम्मू कश्मीर से जो है 370 हटाया जा रहा था, तो उस वक्त संसद में काफ़ी विपक्ष के जो है सांसदों ने हंगामा किया और कहा कि गवर्नमेंट का जो है सोच जो है धारा 371 के बारे में क्या है, क्या ये धारा 371 भी हटाएगी सरकार। तो ये वही 371 धारा है जिसका जिक्र उस टाइम में संसद में चल रहा था। धारा 371A 371A क्या कहती है? ये धारा ये कहती है कि देश के संविधान में संशोधन कर करके अगर कोई कानून केंद्र बनाती है तो वो कानून जो है नागालैंड में तब तक नहीं लागू होगा जब तक कि जो है नागालैंड की विधानसभा जो है उसको जो है पारित नहीं कर देती है। लेकिन इसके साथ ये क्लाउज जुड़ा हुआ है कि अगर केंद्र द्वारा बनाया जाने वाला वो कानून नागा परंपराओं, नागा जो है संस्कृति को किसी तरह से जो है नुकसान पहुंचाती है या उस पर किसी तरह का कोई बदलाव करती है, तो उस परिस्थिति में जो है नागालैंड विधानसभा पार करेगी इस कानून को, तभी लागू होगा राज्य में। अदरवाइज बाकी कानून नॉर्मल तरीके से जैसे अन्य राज्यों में लागू होता है वैसे यहाँ भी लागू होगा। इसके अलावे नागा लोगों की सुरक्षा के लिए और उसकी सांस्कृतिक सुरक्षा को ये जो है धारा जो है गारंटी देता है। नागालैंड बनने के बाद जो है भी नागा विद्रोहियों का जो है ये विद्रोह जो है और गुरिल्ला युद्ध जो है रुकता नहीं है, ये जो है यूं ही चलता रहता है। 1967 में यह अपने चरम पर पहुंच जाता है जब जो है तमाम नागा विद्रोही गुट, जो कि मैंने पहले भी जिक्र किया है, NNC, NFG, NFA सहित कई विद्रोही गुट जो है सक्रिय हो जाते हैं। 11 नवंबर 1975 को शिलांग समझौता होता है। इसको साइन करने के लिए NNC का एक गुट सरकार से मिलता है। ये सारा बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि नागा समस्या जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और आज़ादी के पहले से चला आ रहा है, और इसको समझने के लिए जो आपको जो आज़ादी के पहले से लेकर के अब तक क्या क्या हो रहा था और क्या क्या हो रहा है, उसको जब तक आप नहीं समझेंगे इस समस्या को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। तो मैं कह रहा था कि 1967 में जो है 1975 में जो है शिलांग समझौता के लिए जो है डिस्कशन टेबल पर जो है NNC का एक गुट सरकार से मिलता है, जिसमें जो है वो तैयार हो जाता है कि हथियार छोड़ देंगे, अलग राज्य का मांग भी छोड़ देंगे और भारतीय संविधान को हम मान्यता देंगे। और इस पे जो है दोनों पक्षों के बीच में सहमति बनती है और ये समझौता हो जाता है। लेकिन ये समझौता भी जो है आगे चल करके जो है नाकामयाब हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसके पीछे जो कारण है वो है ये कि नागा विद्रोहियों की सबसे बड़ी परेशानी है कि वहाँ पे कोई एक गुट नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे गुट हैं और सारे गुट जो है अपने को सबसे बड़ा मानते हैं और अपने को सबसे बड़ा हितैषी और रक्षक जो है नागा समुदाय का समझते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या है वहाँ पे कि सरकार किसके साथ शांति समझौता करे और शांति वार्ता किसके साथ करे। अगर कोई गुट के साथ सरकार शांति वार्ता करती भी है और समझौता अगर कर भी लेती है तो बाकी गुट जो है उसको मानने से इनकार कर देते हैं, और यही हुआ जो है शिलांग एग्रीमेंट के साथ। उसके बाद जो है वर्चस्व को लेकर करके इन तमाम जो है विद्रोही गुटों में जो है आपसी जो है लड़ाई छिड़ गई, और जिसके वजह से जो है ये सारा जो है शांति प्रक्रिया बहाल करने का जो तरीका था या जो प्रोसेस था वो ठंडे बस्ते में चला जाता। लंबे समय तक वहाँ पे छापामार युद्ध चलता रहता है। इंडियन आर्मी जो है विद्रोह को कंट्रोल करने में लगी रहती है और वहाँ पे ASPA कानून चलता रहता है। उसके बाद जो है
भारत सरकार जो है फिर कोशिश करती है, लेकिन इस बीच में आपको ये समझना पड़ेगा कि ये शांति वार्ता जो है विफल हो जाती है और अलग अलग गुट बने हुए हैं। इसके पीछे जो कई कारण हैं, एक तो सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ का जो जितने भी जो है उग्रवादी गुट हैं, उनमें से कुछ का हैंडलिंग जो है चीन के द्वारा होता है। चीन के द्वारा उन्हें जो है हथियार मुहैया कराया जाता है, चीन के द्वारा जो है उन्हें जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, और कुछ का जो हैंडलिंग जो है वहाँ के चर्च के द्वारा होता है। चर्च इस मामले में सामने नहीं आता है, लेकिन कुछ जो सबूत जो मिलते हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि कहीं न कहीं वहाँ की शांति वार्ता में जो है और वहाँ के विद्रोही गतिविधियों में चर्च की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। इसके बाद जो है शिलांग समझौता जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार करती है, लेकिन उसमें जो है एनएनसी का एक गुट ही आता है। बाद में होता क्या है कि एनएनसी में जो है जो बाकी गुट थे वो गुट जो है इस समझौता को मानने से इनकार कर देते हैं और एनएनसी जो है में फूट पड़ने लग जाती है। एनएनसी और एनएफजी का बहुत बड़ा धड़ा जो है इस समझौते से अपने को अलग कर लेता है। शिलांग समझौते के समय जो है एनएनसी का मुइवा जो है जो हेड था, जैसा कि मैंने बताया आपको कि जब शिलांग समझौता हुआ तो उस वक्त जो है एनएनसी का एक गुट का जो हेड था मुइवा, वो जो है चाइना में बैठा हुआ था और उसने लगभग जो है 140 एनएनसी और एनएफजी के सदस्यों के साथ जो है समझौता को मानने से इनकार कर दिया। 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड नाम का एक नया संगठन बना लिया, जिसे शॉर्ट में NSCN कहा जाता है। उसके बाद 1988 में ये संगठन फिर दो भाग हो जाता है। एक गुट जिसका कि नेतृत्व जो है खापलांग कर रहा था, उसको जो है NSCN खापलांग के नाम से जाना गया, और दूसरा जो बचा हुआ गुट था उसको NSCN मुइवा के नाम से जाना गया, जिसे शॉर्ट में IN कहा जाता है। उसके बाद जो है ये गुटों ने मिल करके ग्रेटर नागालैंड का मांग शुरू कर दिया, यानी कि नागाओं के लिए एक अलग देश जिसमें जो है वो तमाम क्षेत्र शामिल थे जिसमें कि नागा रहते हैं। वो क्षेत्र था असम का कुछ भाग, नागालैंड का कुछ पूरा इलाका, अरुणाचल प्रदेश का कुछ इलाका, कुछ मणिपुर का, कुछ बर्मा का वो भाग को लेकर के वो लोग जो है ग्रेटर नागालैंड का डिमांड करने लगे। लेकिन ये मांग जो है संभव होना संभव नहीं था, क्योंकि इसमें जो है भारत के अलग अलग राज्यों के अलावे बर्मा का भी बहुत बड़े भाग का ये लोग डिमांड कर रहे थे। चूँकि ये असंभव था और राजनीतिक तौर पर उन लोगों ने भी देखा कि ये डिमांड जो है पूरा नहीं हो सकता है, तो उन्होंने जो है भारत के अंदर के नागा क्षेत्रों को लेकर करके ग्रेटर नागालैंड का डिमांड करना शुरू कर दिया। और लंबे समय तक इसके लिए जो है NSCN इसहाक मुइवा गुट जो है इसके लिए आंदोलन चलाता रहा। 1997 में भारत सरकार के साथ जो है इसहाक मुइवा गुट जो है पहला शांति समझौता किया, और यह नागा विद्रोह के इतिहास में अब तक का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था, जब एक ताकतवर जो है विद्रोही संगठन जो है भारत सरकार के साथ जो है शांति समझौता के टेबल पे बैठा था। और तब से लेकर के अब तक लगातार जो है ये गुट जो है भारत सरकार के संपर्क में रहा और जो है ये लगातार भारत सरकार से बातचीत करता रहा। 3 अगस्त 1915 को नागा शांति समझौता का फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट बनाया गया। वो फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट ये एक पेपर था जो ये तय करेगा कि नागा शांति समझौता किस शर्तों पे और किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इसके लिए एग्रीमेंट ऑफ फ्रेमवर्क तैयार किया गया। उसके बाद जो है लगातार जो है इस मुद्दे पे जो है बातचीत जो है उनके बीच में होता रहा, और सरकार की तरफ से जो शर्त उसमें रखा गया था वो ये था कि भारत के संविधान में निहित संप्रभुताओं को सभी पक्ष मान्यता देंगे। उसके बाद
नागा गुट जो है हथियार का रास्ता छोड़ देंगे और भारत सरकार जो है इन विद्रोहियों का पुनर्वास करेगी। नागा गुट हथियार का रास्ता छोड़ते ही भारत सरकार जो है वहाँ से आपसा कानून जो है हटा लिया जाएगा और नागालैंड की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इन 4 मुख्य बिंदुओं के अलावा भी समझौता में बहुत सारी बातें लिखी गई थी जिसके आधार पे ये समझौता होना था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को समझौता पर हस्ताक्षर होना था, लेकिन ये समझौता हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया कि आपको ध्यान में होगा कि 5 अगस्त 2019 को जो है भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया और जिसको लेकर के काफ़ी विरोध का स्वर जो है संसद में उठ रहा था। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए नागा विद्रोहियों ने समझौते के टेबल पर जो है बैठना जो है मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने 2 नया डिमांड इसमें जोड़ दिया। वो 2 नया डिमांड था नागालैंड के लिए अलग संविधान और अलग झंडा, क्योंकि उनके दिमाग में ये भय बैठ गया था कि भारत सरकार जिस तरह से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा करके उसका स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर रही है, आगे चल करके हमारे साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। और ये पॉइंट ही जो है इस समझौता को होते होते जो है लास्ट टाइम में जो है रोक दिया। ये था अब तक का जो है नागा समस्या का जो है पूरा क्रमवार जो है रिपोर्ट डेट बाय डेट। और इस पे जो लेटेस्ट जो अभी तक का जो रिपोर्ट आ रहा है, मीडिया रिपोर्ट या सरकारी जो है रिपोर्ट जो कहता है ये कि ये समझौता करने के लिए जो है नागा गुट का जो नुईवा जो है वो तैयार है। वो चाहता है कि भारत सरकार कम से कम उसे जो है सांस्कृतिक अवसरों पर जो है झंडा इस्तेमाल करने का अनुमति दे, लेकिन अन्य जो गुट हैं वो चाहते हैं कि हर परिस्थिति में हर जो है अवसरों पे वो झंडा फहराएं और अपने संविधान का उपयोग करें, जिसके वजह से गतिरोध बना रहा और ये पूरा का पूरा समझौता ठंडे बस्ते में चला गया है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ अगले वीडियो में।